नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 7 दिसंबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिपरी की वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में भारत की किस कंपनी को शामिल किया गया है? तो सिपरी ये स्टॉकहोम स्वीडन की कंपनी है। इसके द्वारा वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनी में भारत की 3 कंपनियों को शामिल किया गया है। पहली है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी, इसको वर्ल्ड में 41वां रैंक मिला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसे पूरे वर्ल्ड में 63 रैंक मिला है। और मझगांव डॉक्स, इसे वर्ल्ड में 89 रैंक मिला है। और भारत में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 कंपनियों को शामिल किया गया है। वर्ल्ड में प्रथम स्थान मिला है लॉकहीड मार्टिन कंपनी, जो कि USA की है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया है रतन टाटा को। प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा की योजना है। टोर्नो डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता है। स्पेन में यह खिताब जीता है भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन को हरा करके। वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है OpenAI कंपनी के द्वारा। इसी ने ChatGPT भी लॉन्च किया था। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है मध्य प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण कहाँ हुआ है? तो इस प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर का अनावरण हुआ है, याद रखेंगे, जापान में। JT60SA ये टोकामेक मशीन इसमें लगी है, जो कि 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सहन करने की क्षमता रखता है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर है। संलयन क्रिया के द्वारा इससे एनर्जी उत्पन्न की जाती है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा तारों और सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है। हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम प्लस एनर्जी का निर्माण होता है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल परमाणु बम। भारत में प्रमुख परमाणु रिएक्टर कौन कौन से हैं? तारापुर महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटक में स्थित है, कुडनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है, नरौरा उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु रिएक्टर है, काकरापार गुजरात में है। जापान के प्रसिद्ध आइलैंड देखते हैं। जापान में 4 प्रसिद्ध आइलैंड है, होकेडो आइलैंड, होन्शु आइलैंड, क्यूशु आइलैंड और शिकोयू आइलैंड। आइलैंड 4 ये बेहद ही प्रमुख हैं। जापान की मुद्रा येन है। यहाँ के PM है फूमियो किशिदो। जापान को निप्पन का देश, सुकुमारों का देश और सूर्य उदय का देश कहा जाता है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। ADR की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? तो कर्नाटक को मिला। CSIR NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च किया है? ये लॉन्च हुआ है बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का शुभारंभ भोपाल में हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू का आयोजन तमिलनाडु में होता है। 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? ऑयल इंडिया लिमिटेड है इसका राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में मिस्र के रिमोट सेंसिंग उपग्रह मिसरसैट-2 किसने लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है, याद रखेंगे क्वेश्चन को। यह उपग्रह मिस्र का रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, जो कि चीन ने लॉन्च किया है। लॉन्ग मार्च 20 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। चीन की मुद्रा युआन या रेनबी है। इसकी राजधानी याद रखेंगे बीजिंग है, चीन की राजधानी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है। चीन का शोक हवांगो नदी को कहते हैं, इसे येलो रिवर भी कहा जाता है। टकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान 3 LVM 3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 PSLV C-57 के द्वारा लॉन्च किया गया था।
NVS-01 यह GSLV F-12 के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिस्र की राजधानी काहिरा या कैरो है। नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है स्वेज नहर। ललन टॉप सवाल देखते हैं। यूपी पेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है इसकी देखभाल के लिए। पहली बार भारत में लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन करवाया गया है असम में। पहली बार है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड जीता है जर्मनी में। शुभ यात्रा योजना केरल में स्टार्ट की गई है। चौथा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये पहली भारतीय महिला डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति हैं। नासा USA के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मिशन को 2021 में मंगल ग्रह पर लैंडिंग किया था। रोवर का नाम है परसिवरेंस रोवर। नोट पॉइंट में देखते हैं। प्रेरणा देवस्थली ये युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला हैं। मंगल मिशन मंगलयान मॉम के नाम से इसे जानते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-23 के द्वारा। भारत सफलतापूर्वक मार्स यानी कि मंगल मिशन पर सफलतापूर्वक पहुंचा था। ये पहला देश बन चुका था। ललन टॉप सवाल देखते हैं। इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन है चंद्रयान। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों मिशन सफलतापूर्वक चंद्रमा पर प्रवेश कर चुके थे। चंद्रयान थर्ड 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। यह 23 अगस्त को साउथ पोल पर लैंडिंग किया था। साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला प्रथम देश बन चुका है भारत। इसीलिए 23 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय स्थापित हुआ है तमिलनाडु में। 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश कौन घोषित हुआ है? WHO के द्वारा इराक को घोषित किया गया है ट्रैकोमा मुक्त देश। बर्ड फ्लू मुक्त घोषित हुआ है भारत हाल ही में WHO के द्वारा। देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता निराक्षी के द्वारा लगाया जाता है। 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 7वें स्थान पर रहा। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रेडियो संचार सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? UAE। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व रेडियो संचार सम्मेलन UAE में हुआ है। क्रम है हर 4 वर्ष पर यह आयोजित होता है। UAE दुबई में। अध्यक्ष इसके मोहम्मद अल रक्सी हैं। किसने किया है? तो ITU के द्वारा, अंतर टेलीकॉम संघ के द्वारा आयोजित किया गया है। पहली बार 1995 जिनेवा में हुआ था। ITU की स्थापना 1865 जिनेवा में हुआ। COP 28 का आयोजन UAE में हो रहा है। COP फर्स्ट का आयोजन हुआ था 1995 बर्लिन में। ललन टॉप सवाल देखते हैं। डिजिटल पहचान परियोजना को 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है श्रीलंका ने। भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया? इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है माया। याद रखेंगे। गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है राजस्थान में। मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया? मत्स्य 6000 समुद्रयान का विकास किया गया। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भू विजन हैदराबाद में स्टार्ट की गई है। 6वां क्वेश्चन है। हाल ही में तालिबान संचालित अफगान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो अफगान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश चीन है। चीन ने मान्यता प्रदान किया है। अफगानिस्तान से USA यानी अमेरिका ने अपनी आर्मी हटा ली थी। यहाँ से USA की आर्मी चली गई थी। तालिबान ने अपना अधिकार कर लिया था और अपनी सरकार बनाई थी 2021 में आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा। चीन पहला देश है जिसने कि तालिबान को मान्यता प्रदान कर दिया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है।
तालिबान में 3 एम्बेसी यानी कि अफगानिस्तान में 3 एम्बेसी स्थापित की गई है। तालिबान सरकार के नेतृत्व में चीन ने अपनी एम्बेसी स्थापित की, पाकिस्तान ने और रूस ने। ललन टॉप सवाल देखते हैं। जायद तलवार का आयोजन या अभ्यास होता है इंडिया और यूएई के बीच। आईपीसीसी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पैनल में शामिल हुए हैं रमन सुकुमार। फर्स्ट देश का इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड आरपीवीसी लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। लूना 25 चंद्र मिशन यह रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है जो कि विफल रहा। मोबाइल आधारित ई पास पोर्टल सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया है। 7वां क्वेश्चन है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो तेलंगाना जिसकी स्थापना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके यह 29वां राज्य बनाया गया था। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी। 2014 से 2023 तक बीआरएस की सरकार थी यहाँ पर, यानी कि भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी की सरकार थी। सीएम थे के चंद्रशेखर राव। चुनाव चिन्ह उनका कार था। लोकसभा की सीट तेलंगाना में 17 है, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 119 सीटों पर चुनाव हुआ। 64 सीट जीतकर कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया है। सीएम बनेंगे आर रेवंत रेड्डी। 7 दिसंबर 2023 को ये शपथ लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बोनालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। अमराबाद टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना में स्थित है। बथुकम्बा त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? तो एयू स्मॉल बैंक बना है यह। ओबीसी उप वर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग है रोहिणी आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 राजस्थान में दिया गया था। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2022 की विजेता ये भारत है। देश का पहला यूनिवर्सिटी याद रखेंगे, देश का पहला यूनिटी मॉल, ये देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में खोला जाएगा, जहां पर हर डिस्ट्रिक्ट के उत्पाद बिक्री किए जाएंगे। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में पहला एशियाई रेंजर फोरम कहां आयोजित हुआ है? तो हाल ही में पहला एशियाई रेंजर फोरम आयोजित हुआ है गुवाहाटी में। एशियाई रेंजर फोरम पहली बार आयोजित हुआ है गुवाहाटी, असम में, प्राकृतिक विरासत के सच्चे संरक्षक के रूप में। हाल ही में क्वेश्चन याद रखेंगे, वन दुर्गा संरक्षण पुरस्कार मिला है गुजरात, मेघालय, राजस्थान के राज्य की महिलाओं को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर फेडरेशन का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ की पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ। सर्वाधिक हाथी की जनसंख्या कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा हाथी कर्नाटक में है। 2023 में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 6वां जहाज बिंधगिरी है और 7वां जहाज है महेंद्रगिरी। पीएम विश्वकर्मा योजना स्टार्ट किया गया था 17 सितंबर को। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 कहाँ प्रारंभ हुई है? यह स्टार्ट हुआ है कर्नाटक में। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप बेंगलुरु कर्नाटक में स्टार्ट हुआ है। टीम है कोरामंगला स्टेडियम बेंगलुरु में यह आयोजित हुआ। पहली भारतीय टीम है अहमदाबाद डिफेंडर्स। पहली बार यह भारत में हो रहा है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा है? तो दिल्ली मेट्रो है। भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सीसैट 2023 अभ्यास भागीदारी की है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? तो नमो 108 लॉन्च किया गया है नया किस्म लोटस का। AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? तो इसका नाम है प्रबल। नवरोज नववर्ष का संबंध पारसी धर्म से है। पारसियों का नववर्ष कहलाता है नवरोज।
10वां क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? तो बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ, जिसे कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 67वें क्रम का है 2023 में। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। मूक नायक पत्रिका, इसकी भी पत्रिका के संपादक बी आर अम्बेडकर थे। जातियों का अंत, इनकी रचना है। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति का निर्माण 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान की आत्मा कहा बी आर अम्बेडकर ने। आर्टिकल 32 को भारत रत्न मिला है 1990 में इन्हें। आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे बी आर अम्बेडकर। ललन टॉप सवाल देखते हैं। पीएम ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी मिली है? तो 10K यानी कि 10,000 बसों को। अमेरिकी अर्थशास्त्री जो कि भारतीय मूल के थे को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज चेट्टी को। देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट चेन्नई है। लगातार दूसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर एशले गार्डनर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना किसने प्रारंभ किया? गोवा ने प्रारंभ किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।